जब भी आपको सड़कों पर टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड जैसी गाड़ियां दिखती होंगी तो आपको देखने को मिलता होगा कि भैया अशोक लीलैंड का भी कुछ ज़मीनी जो वर्क है हमें दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे एक न्यूज़ के ऊपर जो आई है अशोक लीलैंड पे। यानी कि दो न्यूज़ आई है अशोक लीलैंड। आपको पता ही है अशोक लीलैंड जो है ट्रक भी बनाता है, बसों की चेसिस भी बनाता है, बस का निर्माण भी करता है और आजकल ये इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी अच्छा खासा वर्क कर रहा है। अशोक लीलैंड देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी धूम मचाता रहता है। देश के अंदर ये दूसरा बड़ा वाहन निर्माता कंपनी है और पहले पे आती है टाटा मोटर्स। जब भी आपको सड़कों पर टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड जैसी गाड़ियां दिखती होंगी तो आपको देखने को मिलता होगा कि भैया अशोक लीलैंड का भी कुछ ज़मीनी जो वर्क है हमें दिखता है और इनके कहीं कहीं आपको ज़्यादा भी वाहन देखने को मिल जाते होंगे। फिर भी आप सोचते हो यार शेर नहीं बढ़ता इसका। देखो, सबसे बड़ी प्रतिक्रिया तो अपने दिमाग से हमें ये हटानी पड़ेगी कि जिस चीज़ को हम बहुत चाहें और वही कमाल करके चला जाए तो हम तो फिर भगवान बन जाएंगे। हमारी धैर्यता हमें सबसे बड़ा इनाम देकर जाती है। ये हमेशा याद रखना, आपकी धैर्यता, आपकी सोच आपको पैसा कमा कर देगी। जितने भी लोग आज अमीर हैं वो अपनी सोच से अमीर हैं, अपनी आदतों से अमीर हैं और एक सच्चे दिल से वो अमीर हैं। और जितने भी लोग टेंशन में हैं वो इसी वजह से हैं कि अंदर की जो हमारी धैर्यता है वो अधिकतर हमें नहीं देखने को मिलती। और हर एक व्यक्ति के अंदर धैर्यता होती है पर कभी कभी कुछ चीज़ों के अनुसार हम गुमराह हो जाते हैं जो 2-4 दिन में हमें अमीर करने की सपने दिखाते हैं। आपको कितनी स्कीम ऐसी देखने को मिली है कि जहां पर अभी तक कई लोग उससे भुगते पड़े हैं। ऐसी स्कीम, एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको रिटर्न देंगे, 2-4 दिन महीने देते हैं, फिर गैप हो जाए। ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो दूसरों के द्वारा ठगते जा रहे हैं। तो विशेष तौर पर जब कंपनी हम कोई सिलेक्ट करते हैं या हमें कुछ अच्छी चीज़ लगती है तो वहाँ हमारे अंदर आती है उसकी खोजबीन करना और धैर्यता के साथ आगे बढ़ना। तो उस विधि से भी आपको आगे बढ़ कर चलना पड़ेगा। और सेबी बार बार आपको जताती है कि भैया ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, अधिकतर गंवा रहे हैं, तो फिर हमें वो विधि भी समझकर चलनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले अपने कदमों को बड़े सुचारू रूप से बढ़ाना है। आपको पता लगना चाहिए कि आप जिस चीज़ में वर्क कर रहे हैं उसमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ फ़ायदे दिखा रहे हैं, नुकसान कोई नहीं दिखाता। हर एक बंदा सपना दिखाएगा भैया ये शेयर खरीद लो, भागेगा, पर ये नहीं बताएगा वो गिरेगा भी। इसलिए अपनी को मजबूत आपको बहुत ज़्यादा करते ही जाना है। अशोक लीलैंड ना टाटा मोटर्स, हुंडई इंडिया और मारुति सुजुकी जो है उनके नक्शे कदम पे चल रहा है। अभी कैसा नक्शे कदम है? क्योंकि इन कंपनियों ने अपने वाहनों के अंदर रेट बढ़ाने की स्थितियां हमें बता दी है और अब अशोक लीलैंड ने भी अपने वाणिज्यिक वाहनों के अंदर करीब 3% की वृद्धि करने की न्यूज़ हमें बता दी। और वो न्यूज़ आपको देखने को भी मिल गई होगी या मैं आपको बता रहा हूँ तब आपको समझ में आ रहा होगा ये क्यों कर रहा है वो। एक तो वो मुद्रास्फीति के कारण, दूसरा जिन्स जो महंगे होते जा रहे हैं उसके कारण, उसके लागत को जो बढ़ाती जा रही है उस प्रभाव को कम करने के लिए इसने 3% के अपने वाणिज्यिक वाहनों के अंदर रेट बढ़ाने के बारे में सोचा। तो यहाँ से एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये जनवरी 2025 से अपने वाणिज्यिक वाहनों के अंदर अपने तालमेल के अनुसार जो उनसे भी मॉडल होंगे उस हिसाब से करीब 3% की वृद्धि करने जा रहा है। और ये जो चीज़ें महंगी हो रही है उस लागत से बचने के लिए
उसको मेंटेन करने के लिए, मुद्रास्फीति के कारण जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये वर्क कर रहा है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड अपनी स्विच मोबिलिटी के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी चीज़ें कर रहा है। लखनऊ की तरफ भी इसने भूमि की चीज़ें की हैं जहाँ पर ये अपने वाहनों का निर्माण करेंगे और अच्छा खासा चीज़ें भी करेंगे। कई राज्यों से ये बस के भी ऑर्डर जीत चुका है। एक न्यूज़ निकल कर ये आ रही है कि अशोक लीलैंड को तमिलनाडु परिवहन निगम से करीब 345 करोड़ रुपए करीब का बसों के चेसिस के लिए एक ऑर्डर मिला है, जो दिसंबर 24 से 2025 तक इन के दौरान करीब 1475 बस चेसिस जो है उसकी आपूर्ति कराएगा। किसे कराएगा? तमिलनाडु परिवहन निगम को, क्योंकि वहाँ बस का निर्माण होगा। तो 1475 बस चेसिस जब ये इस तरीके से वर्क कर रहा है तो लाजमी कंपनी के जो वजूद हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो हमें उस स्थितियों से समझना है कि जब भी आपको कुछ न्यूज़ समझ में आए उसकी विधि समझें। अगर वो 1475 बस चेसिस की आपूर्ति कराएगा तो ये एक छोटा काम भी नहीं है, और जब इसके द्वारा इसके चेसिस की चीज़ें बसों के अंदर उसका निर्माण होकर लगेगी तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा वर्क कर रहा है। और 3% की वृद्धि इसने कर ली है। तो कंपनी ने अभी हाल ही में आपको पता है कि डिविडेंड की भी घोषणा की थी, वो भी आप सबको ही पता है। तो आज की वीडियो आपको सिर्फ न्यूज़ बेस देखने को मिली है, समझने के उद्देश्य से मिली है, किसी भी नीतियों से नहीं मिली है कि आपको शेयरों को खरीदना बेचना है। मैं सिर्फ न्यूज़ बताता हूँ, न्यूज़ के अलावा कुछ मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको चार्ट के एनालाइज कर दूँ, यहाँ खरीदेंगे ये हो जाएगा, वहाँ खरीदेंगे वो हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।